कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मुंबई शहर की एक साधारण सी रिहायशी इमारत में एक साधारण सी सुबह। साठ वर्षीय टेरेंस जेम्स रोज के जैसे अपने घर से निकल रहे थे और हर रोज की तरह वो शहर से बाहर जा रहे थे। उनके घर पे रोज ताला लगा रहता था और पड़ोसियों के लिए यह साधारण सी बात थी। जुलाई 2008 की सुबह जब ये बेजान लड़की खिड़की से बाहर निकली तो इसकी कहानी ने ना सिर्फ मुंबई शहर को बल्कि सारे देश को हिला दिया। इस दिन से पहले किसी को भनक तक नहीं थी कि इस फ्लैट की दीवारों के पीछे क्या पनप रहा था। मैम संभाल के मैं जेनी हूँ। मैंने आपको फोन किया था 10-15 दिन पहले। पानी लाओ। अरे पानी लाओ कोई। रोटी खाना चाहिए, खाना चाहिए। ओके। जेनी 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 काम डाउन बेटा। ओके अब मुझे बताओ क्या हुआ। मेरी मॉम और सिस्टर्स अभी भी वही फ्लैट में बंद है। उन्हें बचाओ प्लीज, उन्हें बचा लीजिए। For God's sake, उन्हें बचा लो। तो तोड़ दो ताला, वो लोग अंदर ही है अंदर। अंदर अंदर क्यों? मैं बाहर क्यों नहीं निकलता हूँ? नहीं आ सकते ना, डैडी ने मना किया है। डैडी ने बोला है कि अगर वो लोग बाहर आए तो डैडी उन्हें अचानक की बॉटल में बंद कर देंगे। जेनी डैडी है वो तुम्हारे, वो भला तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? बकवास, सब बकवास। Traitors, all of you, you too. एक ईमानदार मेहनती आदमी ऑफिस से थका हुआ घर लौटता है और कॉलोनी के गेट पे क्या सुनता है? जेम्स, अरे जेम्स, भाग किधर है? मेरी बात सुन, तेरी बीवी आज दोपहर का खाना मांग रही थी। झूठ झूठ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? मैं सब्जी लेने जा रहा था तभी उसने खिड़की से आवाज लगाई मुझे। मैन, हे मैन, इधर कुछ खाने को दो ना, खाने को बहुत भूख लग रही है। कुछ भी चलेगा, कुछ भी। जेम्स, सब कुछ ठीक है ना घर पे? वहम हो रहा है तुम्हें, बूढ़े हो गए तुम। ओके, वो रोनी कौन लगता है तुम्हारा? कौन लगता है वो रोनी? तुम्हारा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें खाना नहीं देता, खाना नहीं देता मैं तुम्हें, कपड़े नहीं देता मैं तुम्हें, रहने के लिए घर नहीं दिया, दिन रात देखभाल नहीं करता मैं तुम्हारी। कल तो बाहर जाके कहोगे कि मैं तुम लोगों को मारता हूँ। मैं तुम्हें मारता हूँ? एक बार मैंने तुम लोगों पे हाथ उठाया कभी? हाथ उठाया कभी तुम लोगों पे? हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। जेनी की मॉम और सिस्टर्स को उस घर से छुटकारा दिलाना है। ओके? नहीं, मुझे लगता है पहले हमें एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। जेनी,
जेनी, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, और सब कुछ बताना होगा। आओगी ना? एक तरफ जेनी अपनी माँ और बहनों को बचाने की योजना बना रही थी और दूसरी तरफ जेम्स जब काम से लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मझली बेटी जेनी घर से भाग गई है। खाना नहीं मिला तो मेरी जेनी को खा गई तुम तीनों? नहीं, अपने पापा से कोई भागता नहीं है, कोई नहीं भागता अपने पापा से। तुम तीनों ने उसे बाहर धकेल दिया होगा। बाहर की दुनिया कितनी खराब है, कैसे कैसे लोग हैं वहां, बताया है ना तुमको? पता नहीं तुम्हें? कहाँ होगी मेरी प्यारी डॉटर, किस हाल में होगी? तो आप कह रही हैं ये लड़की अपनी 2 बहनों और माँ के साथ पिछले 5 सालों से उस फ्लैट में कैद है? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़की है वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जब ये कॉलेज में थी तो बहुत हंसती खेलती नॉर्मल लड़की थी। फिर अचानक ये एक दिन गायब हो गई। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट एवरीथिंग फेल्ड। फिर 2 दिन पहले इसका फोन आया और बहुत घबराई सी बौखलाई हुई लग रही थी। फोन पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज देखिए किस हालत में ये मेरे ऑफिस में पहुंची है। देखिए शीला जी, ये लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है और ऊपर से अपने ही पिता के खिलाफ इसने कंप्लेंट की है। मामला जरा नाजुक है। जेनी, 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 माय चाइल्ड। एक मिनट, आप कौन? ये मेरी बेटी है जेनी। कम। मिस्टर जेम्स, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये कितनी घबराई हुई है? पागल हो गए हैं आप? पागल? देखिए, आइंदा ये वर्ड आप यूज ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इन्होंने मेरी बेटी को किया है, उसका ब्रेन वॉश किया है, उसे गुमराह किया है। ये अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। आप जेनी से खुद पूछ लीजिए, क्या ये इनके साथ जाना चाहेंगी? जेनी, जेनी माय चाइल्ड, माँ वहां पे घर पे परेशान है। बेटी तुम ऐसे ही चली आई? हाँ, चलो चलो बेटी। जेनी, क्या ये आपके फादर हैं? क्या आप इनके साथ घर जाएंगी? आप इससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना, फादर हूं इसका मैं। एक मिनट, मेरे साथ आइए। क्या? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? जेम्स ने पुलिस को यह भरोसा दिला दिया कि उनकी बेटी का उन एनजीओ वालों ने कर लिया था, लेकिन जेनी फिर भी अपने पिता जेम्स के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। इस पॉइंट तक पुलिस के पास वाकई कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके बेसिस पर वो जेम्स के घर का ताला तोड़कर उसके घर पर रेड कर सके। पर पुलिस ने इस मामले की खुफिया तरीके से जांच करवाई। एक्चुअली हमें कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारी फैमिली से कभी बातचीत होती है? जी नहीं, कभी नहीं। मिस्टर जेम्स दिख जाते हैं एक आध बार। नहीं, मैं उस फैमिली से कभी नहीं मिली। मैडम, वो आपके ठीक ऊपर रहते हैं। लेकिन वो कभी मिलने नहीं आए मुझसे, और उनका दरवाजा खिड़की हमेशा बंद। और वो मिस्टर जेम्स, वो देखते भी नहीं तो बात क्या खाक करेंगे। आपने उस फैमिली में से कभी किसी को देखा है? नहीं साहब, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा। हम सब भाई लोग वहाँ कोई काम करने नहीं जाते हैं साहब। अच्छा। जब भी देखो वहाँ ताला ही लगा रहता है साहब। ताला तोड़ने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। कैसे घुसे अंदर? हाँ सर, बात तो ठीक है, किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? बट सर, वो जेनी कितना डरी हुई थी।
जेनी, यस सर। आपके फादर ऐसे जैसे हैं, ऐसे कब से और कितने सालों से? सर पहले सब ठीक था, हमारी लाइफ नॉर्मल थी, अच्छी थी। डैडी वाकई बहुत केयर करते थे हम सबकी, बहुत प्यार करते थे। मॉम भी उनसे बहुत प्यार करती थी। अंधेरी में हमारा अच्छा फ्लैट था, सब कुछ अच्छा था। फिर हम नए गांव शिफ्ट हो गए। डैड का जॉब चला गया था और जॉब के साथ साथ सब कुछ। ये देखो, ये है हमारा नया घर। जब नए गांव के फ्लैट में शिफ्ट हुए तब भी सब ठीक था सर। ये घर कितना बड़ा है, so beautiful, I love it. डैड, अभी मैं अपना टेबल जेनी के साथ शेयर नहीं करूँ। टेबल की क्या बात कर रही हो? अब तो तुम्हारे पास अपना एक कमरा है। सुपर। अब जेनी और क्लारा को कपड़े अपने कबर्ड में नहीं रखने दूंगी। रखने भी नहीं है, क्योंकि डैड हमारे लिए नई कबर्ड लाने वाले है ना डैड? हाँ भाई, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप खुश हो? पहले कितने नखरे कर रहे थे यहाँ आने को लेकर। जेम्स, कोई भी करता ना डार्लिंग। अंधेरी वाले फ्लैट में हम लोगों ने पूरे 15 साल गुजारे थे। उस घर के साथ इतनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। इस घर के साथ भी बनेंगी वनेसा, इस घर के साथ भी बनेंगी और वो बुरी नहीं होंगी। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू। लेकिन नए गांव शिफ्ट होने के 1 महीने बाद अचानक डैड को कुछ हो गया। मुझे वो दिन आज भी याद है। किसे देखकर स्माइल कर रही हो लिसा? किसी को नहीं डैड, बस कुछ सोच रही थी। किसी के बारे में सोच रही थी जो बाहर खड़ा था और मुझे देखकर भाग गया, है ना? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस लड़के को देखकर स्माइल कर रही थी लिसा? बेटी, आप बेशर्मों की तरह किसी को स्माइल कर रही है और तुम अंदर क्या कर रही हो? अभी तो ये स्माइल कर रही है, इशारे दे रही है। आगे जाके पता है क्या होगा? और रेप होगा, रेप। हमारी तीनों बेटियों के साथ रेप होगा, रेप। जेम्स, तुम पीकर तो नहीं यार ना? खून पी जाऊंगा तुम्हारा अगर हमारी तीनों बेटियों को तूने लूट छोड़ा तो। खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा पहले साहब। वही होगा हमारी बेटियों के साथ, वही होगा। RAPE, समझी तुम? वो शुरुआत थी, उसके बाद डैड बिल्कुल बदल गए। दीदी चलो ना, प्लीज चलो ना, बहुत अच्छा गाना है दीदी, प्लीज प्लीज ना। स्टार्ट। देखो ना वो कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। क्लारा, क्लारा, जेनी, स्टॉप। क्यों रुकन है? देखने देती ना, वो वल्गर गाने देखने देती, फिर ये भी उनके जैसे वो छोटे छोटे कपड़े पहनती। ये टीवी नहीं है, ये एजेंट है, एजेंट। मेरी फैमिली को बर्बाद कर रहा है ये। जेम्स, तुम थक गए। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक, आई एम टेलिंग यू। क्या मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रही हो? तुम भी एक एजेंट हो, एजेंट। तुम भी चाहती हो कि गैर मर्द हमारी बेटियों को देखे, उन्हें छुए, क्या नहीं किया तुम लोग? क्या नहीं किया तुम लोगों को? क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या नहीं किया? बेशरम माँ की बेशरम बेटियां। और ये एजेंट है, एजेंट, गंदगी का एजेंट। इसे तो मैं... नो जेम्स, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अब चारों मिलके ये कचरा उठाकर बाहर फेंक दो और घर को 3 बार पानी से धो लो। चलो। एक नॉर्मल हंसता खेलता परिवार दिन ब दिन बिखरता जा रहा था। यातनाएं बढ़ती गईं,
पागलपन बढ़ने लगा। शक और वहम के अंधेरे में पूरी तरह से फंस गया था टेरेंस जेम्स। मम्मा, बाहर पापा कितनी तोड़फोड़ मचा रहे, क्या हुआ मम्मा? जेम्स का अपने परिवार के लिए चिंता करना और ध्यान रखना अब उनके परिवार के लिए बहुत तकलीफदेह होता जा रहा था। ड्रॉप करने कौन आया था? मेरा क्लासमेट, मेरा फ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नहीं, सिर्फ फ्रेंड पापा। लड़का मतलब बॉय, दोस्त मतलब फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। बहुत दर्द हो रहा है वेनेसा? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूँ मैंने बहुत जोर से मारा है। डॉक्टर के पास जाओगी? डॉक्टर के पास जाओगी वेनेसा? ठीक है। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, चलो। अब इतना दर्द हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाना चाहती हो? हाँ? क्यों जेम्स? क्या क्यों? तुम समझती हो मैं नहीं जानता? तुम उस हैंडसम डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहती हो? हैं? जब उसके हाथ तुम्हारे गोरे गोरे बदन को छूते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? छी जेम्स, बंद करो अपना मुंह। डैड के इस अजीब बिहेवियर ने पूरे घर का मूड ऑफ कर दिया था। क्लैरा बेचारी तो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में फेल ही हो गई। फेल्ड। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है, और ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुम बुरी हो। I'm sorry, Dad. I'm sorry, Dad. नो सॉरीज। तुम्हें कितनी बार समझाया गलत चीजें मत करो। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तब से क्लैरा की गर्दन वैसी ही है, टेढ़ी। क्लैरा और मेरा कॉलेज जाना भी परमानेंटली बंद करवा दिया गया। हमें घर से बाहर कदम नहीं रखना अलाउड था। कपड़े भी चेंज करना अलाउड नहीं था। खाना मिलता था तो भी कितने दिनों में एक बार। हर सुबह डैड हमें बाहर से लॉक करके चले जाते थे। कभी बेडरूम में लॉक किया जाता था तो कभी किचन में। घर के किसी भी कमरे में रोशनी तक नहीं होती थी। घर से निकलने के पहले डैड सारे लाइट्स और फैंस बंद कर देते थे। एक माँ और उसकी 3 बेटियां 5 साल तक एक फ्लैट में कैद रहे और कॉलोनी में रहने वाला हर एक सदस्य इसकी जानकारी से इनकार करता है। जेनी की तकलीफों से भरी कहानी ने पुलिस को उसकी बहनों और मां को बचाने के लिए मजबूर कर दिया। जेनी की तकलीफों से भरी कहानी ने पुलिस को उसकी बहनों और मां को बचाने के लिए मजबूर कर दिया। देशमुख लाइट चालू कर। वो लोग यहाँ पे हैं। इधर उसके परिवार को पुलिस आजाद करवा रही थी और उधर जेम्स इस सारी कार्रवाई को एक टीवी न्यूज चैनल पर देख रहा था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार जेम्स सारा दिन वसई के एक घर में बिताता था जो उसने किराए पर लिया था। आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। आज मेरी और वेनेसा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उसे एक केक बहुत पसंद है। आज हम पार्टी मनाने वाले हैं, हम सब। क्लारा, लीसा, वेनेसा तो होगी, जेनी भी होगी। परिवार वालों का साधारण उपचार चल रहा है। इसके अलावा साइकाइट्रिस्ट भी नियमित तौर से उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। मैं कानून जानता हूं, ये एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी, मुझे अपने फैमिली से दूर रखने की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश। एक एक को एक्सपोज करके रख दूंगा। टेरेंस जेम्स नोज द लॉ, टेरेंस जेम्स इज द लॉ। सर प्लीज मेरे फादर को मारिए मत, उन्हें टॉर्चर मत कीजिए। इस वक्त उन्हें जेल से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। सर प्लीज,
मेंटली उन्हें बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। प्लीज सर, वो ठीक हो गए ना तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आपको एक लेटर लिख के देना होगा, ये लीजिए। जेनी ने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन अब वो अपने पिता को भी बचाना चाहती है। वो बस इतना चाहती है कि उसका परिवार बिल्कुल पहले के जैसे हंसी खुशी रह सके। मम्मा, सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जेनी की माँ और बहनें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। पर जेनी के पिता जेम्स खुद को किसी भी तरह से बीमार नहीं मानते। जेनी आज एक सामान्य जिंदगी जी रही है। शेल्टर होम में रहते हुए एक नौकरी करके वो अपना गुजारा कर रही है। उसे इंतजार है उस दिन का जब उसका सारा परिवार फिर से एक साथ एकजुट हो जाएगा। जेनी के पिता टेरेंस जेम्स स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार थे। ये एक सीरियस मानसिक बीमारी है जो दुनिया के 0.5% पॉपुलेशन में पाई जाती है। पिछले कुछ सालों में इस बीमारी के कई बेहतरीन ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च किया गया है। बस जरूरत है परिवार और समाज के सहयोग की। एक और ऐसे केस के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सावधान।